हाय दोस्तों, मैं इस वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। और अगर आपके नेटल में या आपके ट्रांजिट में ये प्लैनेट नहीं है तो चाहे जितना मर्जी अच्छा कुंडली हो जाए, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। आप लोगों को तो पता ही है कि सरकारी नौकरी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, प्राइवेट की तरफ ज्यादा रुझान है, लेकिन यह बात भी फैक्ट है कि सरकारी नौकरी जो सिक्योरिटी दे सकती है वो प्राइवेट कभी नहीं दे सकती। खैर, तो ये वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों में सूर्य ट्रांजिट करने वाले कहां, सिंह राशि में, अपने राशि में। तो जो लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एंट्रेंस कर रहे हैं, बैंक, सरकारी नौकरी मतलब कोई भी जहां पर सरकारी दखल हो, चाहे बैंक हो, कुछ भी हो, तो वहां पर ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखते रहिएगा। थोड़ा बहुत रुक रुक कर चल सकता है क्योंकि मेरा आजकल सिस्टम कुछ गड़बड़ा रहा है। एनीवे, सरकारी नौकरी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं सायाम बात करूंगा और बात करूंगा एक स्पेशल प्लैनेट की जो छुप के नौकरी दे भी सकता है, नौकरी ले भी सकता है। और उस प्लैनेट का सूर्य के साथ, यानी सरकारी नौकरी के कारकत्व के साथ रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ये प्लैनेट के बारे में, इस प्लैनेट के बारे में कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। और अगर आपके नेटल में या आपके ट्रांजिट में ये प्लैनेट नहीं है तो चाहे जितना मर्जी अच्छा कुंडली हो जाए, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। दोस्तों देखते रहिएगा। अब ये लौटता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ। आप अगर सरकारी नौकरी के लिए आप भी ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इस मैसेज को जरूर देखिए। फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस है, बहुत पॉपुलर है, जरूर देखिए। मैं अभी लौटता हूं 2 मिनट में, कहीं मत जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और मैं लाया हूं आपके लिए जीवन को चेंज कर देने वाला, माइंड ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग एक ऑफर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, एक सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा है और आपकी रातों की नींद, दिन का चैन बिल्कुल खराब करके रखा हुआ है। हमारे सभी के लाइफ में होता है एक ऐसा क्वेश्चन। इट मे बी रिलेटेड टू मैरिज, इट मे बी रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, कैरियर, बिजनेस, मनी, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों जी हां, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर है। करना आपको कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्टेप नंबर 1, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा कुछ इस तरह। इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आपको क्लिक करना है। एक पेज में ये खुलेगा। इस पेज में आपको मैसेज बॉक्स में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ बर्थ और अपने टाइम ऑफ बर्थ को लिखना है। और हाँ, अपने उस बर्निंग क्वेश्चन को डालना मत भूलिएगा दोस्तों। उस बर्निंग क्वेश्चन को डालिए और सिंपल सबमिट बटन दबा दीजिए। दैट्स इट दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। आपके बर्थ चार्ट को खोलूंगा वो क्वेश्चन आने के बाद और आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करूंगा और उस क्वेश्चन को मेरे अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज से आपको जवाब दूंगा। और न सिर्फ जवाब दूंगा, उसका रेमेडियल मेजर भी बताऊंगा। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहा है? वेरी सिंपल दोस्तों, आई एम पैशनेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष मेरा एक तरफ का पैशन है और मैं आपकी कुंडली को देखना बहुत पसंद करूंगा ताकि आपके प्रॉब्लम्स को, आपके प्लैनेट्स को एक साथ उसको मिला सकूं, उसको एनालाइज कर सकूं और उससे आने वाले रिजल्ट और फाइनली रेमेडीज आपको दे सकूं। सो बेसिकली आई लव एस्ट्रोलॉजी, you enjoy the result, very simple, you enjoy the result, free of cost दोस्तों। और मैं आपका जवाब दूंगा इसी पेज में दोस्तों, नो हिडन कॉस्ट, नथिंग, कोई फोन कॉल नहीं आएगा। हाँ, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप में ही मैं जवाब दूंगा और वो जवाब आपको इसी पेज में मिलेगा, कहीं नहीं जाना, इसी पेज में मिलेगा और इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फाइनली आई लव रीडिंग योर चार्ट, यू एंजॉय द रिजल्ट। बाय बाय। तो दोस्तों आई होप आपने वो मैसेज देख लिया होगा। बहुत ही प्यारा सा एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, शायद ओनली फ्री सर्विस है इन द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड। ओके, तो जरूर उसमें करिए पार्टिसिपेट एंड इट विल बी वंडरफुल। ऑलराइट, हम सीधे चलते हैं कालपुरुष की कुंडली में। व्हाइट बोर्ड में जहां पर मैंने कुंडली लगा रखी है, वो किसी की भी कुंडली हो सकती है। उसमें इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो सरकारी नौकरी देता है, सरकारी नौकरी में अच्छा टाइम होता है और टाइमिंग कब मिलेगी नौकरी। ऑलराइट, और उस हिडन प्लैनेट के बारे में
और फाइनली जरूर बात करूंगा रेमेडियल मेजर्स। दोस्तों, रेमेडियल मेजर्स के बिना सरकारी नौकरी मिलना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है, लिटरली इंपॉसिबल है। रेमेडियल मेजर्स इस वीडियो के एंड में तो जा रहा हूं सीधा कालपुरुष की कुंडली में, ड्राइंग बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में समझाने के लिए, समझने के लिए। जाने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख ही रहे हो फैंटास्टिक टॉपिक्स पे, आपके टॉपिक्स पे, प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे। ऑलराइट, ज्योतिष की फालतू बात अब करना बेकार है। ऑलराइट, हमको सबको पता है क्या सिचुएशन है, ज्योतिष की फालतू बात बेकार। प्रैक्टिकल हार्डकोर ऐसे टॉपिक्स जो आपको और मुझे छूते हैं, उन टॉपिक पे बात कर रहा हूं। जरूर नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं आएंगे। अभी पिछला वीडियो भी मैंने मैरिज के ऊपर किया था, आगे भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ टचिंग इवेंट्स और वीडियोस मैं लाने जा रहा हूं। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द व्हाइट बोर्ड और बात करते हैं सरकारी नौकरी कैसे मिले, कब मिले, मिलेगी या नहीं, और कैसी जाएगी। ऑलराइट, सीधे व्हाइट बोर्ड पे। दोस्तों, मैं यहां पर आ गया हूं, ब्लैक पेन से एक ले लेता हूं। सो इट इज अबाउट गवर्नमेंट जॉब। ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है और हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना फालतू टाइम वेस्ट करें, सूर्य। ओके, ये सरकार है। ओके, सूर्य का स्थिति बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ वो हाउसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रबल होना जरूरी है। और वो है कौन से हाउसेस? एक तो 4, एक 8 और एक 12। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आप लोग बहुत चौंक गए होंगे, ये 8-12 आ गया। जनरली एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में 8-12 को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये हाउसेस स्ट्रांग नहीं है तो आपका सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर ही 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जो नौकरी ही देते हैं। कौन से? जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। दोस्तों, ये अगर स्ट्रांग नहीं है और ये हाउस स्ट्रांग नहीं है तो कभी भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और मिलेगी भी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो हमने बात की, द फर्स्ट थिंग इज सूर्य। सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है। प्रबल का मतलब एक तो अपने राशि में हो, यानी लियो में हो, ठीक है। उसके बाद जुपिटर की राशि में हो और जुपिटर से दृष्ट भी हो। ऑलराइट, और तीसरी बात मरकरी से भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड फेज की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट। मैं ब्लू पेन से ले रहा हूं। जी हां, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ब्लू कलर से वो है सैटर्न। दोस्तों, सैटर्न के साथ सूर्य का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिता पुत्र का रिलेशनशिप होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल लाल किताब में ये सैटर्न एंड सन का रिलेशनशिप एनिमी वाला रिलेशनशिप कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, डिलेज देता है, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो ये रिलेशनशिप बहुत होना बहुत ही जरूरी है। और फाइनली, जैसे मैं कहता हूं, जुपिटर क्या करते हैं? जुपिटर इज द साइनिंग ऑफिशियल, यानी फाइनल। ये समझ लीजिए आईएएस सर्वेंट हैं और ये इनको ऑर्डर देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो जब तक जुपिटर का साइन नहीं होता तो सैटर्न आगे नहीं बढ़ते। जुपिटर का और सैटर्न का मिला हुआ रिलेशनशिप हुआ और काम 25, यानी आपका सरकारी नौकरी मिलेगा। अब करते हैं टाइमिंग। दोस्तों, टाइमिंग। ओके, और हिडन प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूं, कहीं मत जाएगा, देखते रहेगा। हिडन प्लैनेट। ओके, टाइमिंग। दोस्तों, टाइमिंग कब होगा? वेरी सिंपल, सन के ऊपर जुपिटर की दृष्टि आनी चाहिए, सैटर्न की दृष्टि आनी चाहिए और मरकरी की। इसके अलावा अब करता हूं हिडन प्लैनेट। ब्लैक से ले रहा हूं। हिडन प्लैनेट कौन सा है? दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हिडन प्लैनेट इज नन अदर देन केतु। जी हां दोस्तों, चौंकिए मत। बहुत सारे लाल किताब और बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु को ग्रहण करने वाला दिखाया गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन केतु है ध्वजा। दोस्तों, ध्वजा। जब तक केतु और सन का रिलेशनशिप नहीं बैठेगा, जैसे केतु एंड सन का रिलेशनशिप नहीं बैठेगा, तब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, अपनी कुंडली में लगा के देख लीजिएगा और उन लोगों के कुंडली में लगा के देख लीजिएगा जो सरकारी नौकरी में काम करते। जितना प्रबल केतु उतना ही बढ़िया नौकरी। दोस्तों, अब आते हैं प्रॉब्लम्स कहां होती हैं। प्रॉब्लम्स कहां होती हैं सरकारी नौकरी में? तो यहां पर मैं वापस आ रहा हूं। दोस्तों, प्रॉब्लम्स कहां होती हैं? जब सन अगर आपकी कुंडली में राहु से दृष्ट हो और वीनस से दृष्ट हो तो सरकारी नौकरी नियरली डेनाइल हो जाता है। तो आप अपने चार्ट में लगा के देखिए कि सरकारी आपके सूर्य वीनस से या राहु से दृष्ट तो नहीं है। ये दोनों बड़े ही खराब प्लैनेट है। वीनस इसलिए क्योंकि आत्मकारक और भोग कारक। होता क्या है कि सरकारी नौकरी की जो कोशिश करनी पड़ती है, सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, बैंक के जॉब्स के लिए जो कोशिश करनी पड़ती है, वो वीनस उसको रोक देता है। तो वीनस और राहु अगर सूर्य ट्रांजिट में है
तो भी नहीं मिलेगा, और अगर आपके चार्ट में है तो भी बड़ा मुश्किल है। ट्रांजिट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने टाइमिंग के लिए कहा कि जुपिटर सैटर्न का सन के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है। मरकरी, क्यों आपको पढ़ाई करनी है तो मरकरी के साथ भी रिलेशनशिप बैठना है। और फाइनली हिडन प्लैनेट दोस्तों केतु। अब सवाल उठता है रेमेडियल मेजर्स का। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, रेमेडीज तो करनी पड़ेगी, बिना रेमेडीज तो काम चलेगा नहीं। तो हाउ डू यू डू इट? ओके, हाउ डू यू डू इट? व्हाट इज द रेमेडी? दोस्तों अपने केतु को देख लीजिए कि वो किस नक्षत्र लॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर, और दूसरा सूर्य। दोस्तों सीधी सी बात है, एक बहुत रेयर रेमेडी दे रहा हूं आप लोगों को। कोई आपको नहीं देगा, कोई आपको सूर्य को जल देने के लिए कहेगा, कोई सहस्त्र नाम करने के लिए कहेगा, वगैरह वगैरह। सूर्य का गुड़ दान करो, हनी दान करो, नहीं काम चलने वाला, इतना आसान नहीं है दोस्तों। आज की डेट में अगर कोई बचा सकता है वो है जय श्री राम। जी हां दोस्तों, अब आपको पता चला क्यों ये सरकार, जो करंट हमारी सरकार है, राम का नाम लेती है। क्योंकि अगर आपको सत्ता में रहना है, सत्ता के पास जाना है, तो राम को पकड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। श्री राम यानी राम टेम्पल में जाइए, उनकी सेवा करिए, उनको चंदन अर्पित करिए, उनके सामने धूप बत्ती लगाइए, और श्री रामचरितमानस अपने घर पे रखिए, और कभी कभी उसका पाठ भी जरूर करिए। जितना आप राम जी के क्लोज जाएंगे उतना ही बहुत बढ़िया आपको सरकारी नौकरी के चांसेस बनेंगे। रेयर रेमेडी है, भूलिएगा मत। आपने सिर्फ शांडिल एस्ट्रोलॉजी में ये सुना है, और कहीं नहीं, करके देखिए, 100% इफेक्टिव होता है। और कुछ और भी ब्रिलियंट रेमेडीज हैं जो कि आपके चार्ट से निकलेगा। बेलपत्ते का रेमेडी है, बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं जो कि हम राम के थ्रू ही। वाई राम? बिकॉज सूर्य जो है, आपको याद है आदित्य हृदय स्रोत जो है वो राम जी ने उसको रिसाइट किया था। रावण से जब युद्ध होने वाला था तो सूर्य को उन्होंने उपासना करी थी और सूर्य का बल लिया था। दोस्तों सूर्यदेव, राम जी और सूर्यदेव का बहुत बड़ा ना, कि सूर्यवंशी भी हैं, तो राम जी और सूर्य देव का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। राम जी के थ्रू ही सूर्य के पास पहुंचा जा सकता है, फास्ट, फॉरवर्ड, क्विक। ओके, सो हाउ इज दैट? आई होप आप लोगों को बहुत कुछ मिल गया होगा इसमें, और क्या रेमेडीज हैं वो भी करने को मिल गया होगा। अगेन मैं जा रहा हूं। जय भैरव, जय गुरु, जय रावण, एंड जय एवरीबॉडी। ओके, सो आई एम गोइंग, एंड यस, जाने से पहले मैं मैसेज, फ्री एस्ट्रोलॉजी सेवा का फिर से मैसेज देख लीजिएगा। क्या करना है सब कुछ उसमें दिया हुआ है, पेज में आपको फ्री क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एंड बाय बाय। जय बाबे, जय रावण, बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी, और मैं लाया हूं आपके लिए जीवन को चेंज कर देने वाला, माइंड ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग एक ऑफर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, एक सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा है, और आपकी रातों की नींद, दिन का चैन बिल्कुल खराब करके रखा हुआ है, हमारे सभी के लाइफ में होता है। एक ऐसा क्वेश्चन, इट मे बी रिलेटेड टू मैरिज, इट मे बी रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, करियर, बिजनेस, मनी, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों जी हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर है। करना आपको कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्टेप नंबर 1, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा कुछ इस तरह। इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आपको क्लिक करना है, एक पेज में ये खुलेगा। इस पेज में आपको मैसेज बॉक्स में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, और अपने टाइम ऑफ बर्थ को लिखना है। और हाँ, अपने उस बर्निंग क्वेश्चन को डालना मत भूलिएगा दोस्तों। उस बर्निंग क्वेश्चन को डालिए और सिंपल सबमिट बटन दबा दीजिए। दैट्स इट दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। आपके बर्थ चार्ट को खोलूंगा वो क्वेश्चन आने के बाद, और आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करूंगा, और उस क्वेश्चन को मेरे अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी से आपको जवाब दूंगा। और न सिर्फ जवाब दूंगा, उसका रेमेडियल मेजर भी बताऊंगा। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहा है? वेरी सिंपल दोस्तों, आई एम पैशनेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष मेरा एक तरफ का पैशन है, और मैं आपकी कुंडली को देखना बहुत पसंद करूंगा, ताकि आपके प्रॉब्लम्स को, आपके प्लैनेट्स को एक साथ उसको मिला सकूं, उसको एनालाइज कर सकूं, और उससे आने वाले रिजल्ट और फाइनली रेमेडीज आपको दे सकूं। सो बेसिकली आई लव एस्ट्रोलॉजी, you enjoy the result, very simple, you enjoy the result, free of cost दोस्तों। और मैं आपका जवाब दूंगा इसी पेज में दोस्तों, नो हिडन कॉस्ट,
नथिंग, कोई फोन कॉल नहीं आएगा। हाँ, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप में ही मैं जवाब दूंगा और वो जवाब आपको इसी पेज में मिलेगा, कहीं नहीं जाना, इसी पेज में मिलेगा, और इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फाइनली, आई लव रीडिंग योर चार्ट, यू एंजॉय द रिजल्ट। बाय बाय।